चलो ध्यान दो। सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर अनुरोध किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को हम क्लास 10th के फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को हम F बराबर R/2 सिद्ध करके दिखाएंगे अवतल दर्पण में, जो 10th एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। फिजिक्स का जो क्लास है वो 8वां रोज है, समझा गया। चलिए, इतना तक अगर आप लोग रुके हुए हैं, देखते हैं, तो एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए, समझ गया। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। तब अभी आप लोगों को हम जो है F बराबर R/2 सिद्ध करके दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा तरीका से सिद्ध करके दिखाएंगे। वीडियो पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात समझा गया? ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, समझ गया। और अंत में मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि इस वीडियो की लिंक को उन बच्चों के पास उन बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, उन बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी तक इस वीडियो पे नहीं आए हैं, ना इस वीडियो को देखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक हेल्प कीजिए कि इस वीडियो की आप लोग शेयर कीजिए अधिक से अधिक बच्चों के साथ, ताकि हमको भी काम करने में बहुत मजा आएगा, समझे ना। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको सब समझ में आएगा। चलिए, अब हम बिना देर किए हुए आप लोगों को हम इस सवाल को सिद्ध करके दिखाएंगे। चलिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें। अवतल दर्पण में, कभी कभी उत्तल दर्पण में भी पूछ दिया जाता है, तो घबराना नहीं है। जैसे इसमें सिद्ध होता है, उसी प्रकार उसमें भी सिद्ध करना है आप लोगों को। चलिए, आप लोगों को करना क्या है, देखिए, एक अवतल दर्पण बनाए हैं हम, समझ में गया। एक अवतल दर्पण बनाए हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से हम फोकस पढ़ा दिए हैं। तो ये देखिए, ये जो बिंदु है, ये फोकस बिंदु है, और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है फोकस दूरी है, ये वक्रता केंद्र है, जो है ना। यहाँ से यहाँ की दूरी जो वक्रता त्रिज्या R से सूचित कर दिए हैं। ये पोल है, ध्रुव जिसको कहते हैं। अब इसमें जो है ना, ये अवतल दर्पण है, इसमें ये भी एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है। दर्पण से परावर्तन के बाद वो F बिंदु से निकलेगा, समझ में आ गया। दर्पण से परावर्तन के बाद F बिंदु से निकलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण उत्तल हो या दर्पण अवतल हो, दर्पण उत्तल हो या दर्पण अवतल हो, जब वो मुख्य अक्ष के समांतर आता है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो है ना F बिंदु से निकलेगा। किस बिंदु से निकलेगा? F बिंदु से निकलेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब सिद्ध कैसे करना है, देखो, ये सवाल दिया रहेगा, आपको ये फिगर बनाना है, फिगर के बाद सिद्ध करना है। चलिए, जो जो चीज हम कर रहे हैं आप लोग करिएगा, उम्मीद है कि आप लोग को भी बन जाएगा। अब एक और चीज इसमें समझिए, इस चीज को समझने से पहले आप लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन के नियम आना चाहिए। नहीं, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम था। दोनों नियम में क्या क्या आप लोगों को पढ़ा दिए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो इस नियम में इसमें कोई भागीदारी नहीं है, क्योंकि दूसरा नियम क्या बताए थे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नहीं, तो ये जो कोण है, ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है। ये वाला कोण हो जाएगा आपतन कोण, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। क्लियर है? बात समझे? अब एक चीज और ध्यान दीजिए आप लोग, इसमें एक चीज और, ये दोनों का तो चर्चा हो गया ना। ये थोड़ा फिगर थोड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए हम उसको हटा देते हैं, लिख दिए हैं। चलिए, इसमें एक चीज और का चर्चा करेंगे हम। चर्चा क्या करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का। किसका चर्चा करेंगे हम लोग? समद्विबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का।
देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज क्या क्या होता है, देखो जिस त्रिभुज का दुगो कोण बराबर हो और उसके दुगो संगत भुजा बराबर होता है तो वो त्रिभुज आपस में समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, जो कि इसमें करके हम लोग दिखाएंगे। ध्यान दो, अगर अगर देखो ना, ये कोण जो है, ये कोण इस कोण के बराबर है ना, और ये दोनों समांतर रेखा है, नहीं तो समांतर रेखा को ये रेखा तिरछी प्रतिच्छेद करता है, तो एकांतर कोण से ये कोण आय होगा, क्या हो जाएगा आय, और आय आर के बराबर है, इसलिए हो जाएगा ये आर। समझ गए? तो अगर ये कोण आपस में बराबर है, इसलिए ये भुजा इसके बराबर होगा, हम लोग अभी करेंगे, समझे ना। इसलिए ये पूरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए अब आप लोग अब आप लोग इस चीज को समझिए। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस फिगर को बना लेना है, नहीं फिगर के बाद क्या करना है, लिखना है। लिखना क्या है, ध्यान दो, यहाँ पर लिखना है कि माना कि एक अवतल दर्पण है, माना कि एक अवतल दर्पण है जिसमें AB एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, जो मुख्य अक्ष के समांतर। बात समझ में आ रहा है आप लोग? फिगर बना देना है। लिखना क्या है, आपने क्या लिए, तो एक अवतल दर्पण लिए, मान ली एक अवतल दर्पण है जिसमें AB, ये जो AB है क्या, ये आपतित किरण है, जो मुख्य अक्ष के समांतर है, मतलब इसके ये समांतर, बात समझा ना, मुख्य अक्ष के समांतर है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोगों को क्या पढ़ाए थे कि कोई दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश आता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से निकलता है, फोकस बिंदु से निकलता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा ऑब्जेक्टिव कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से निकलता है, F बिंदु से निकलता है, मतलब फोकस बिंदु से निकलता है। अब दिमाग लगा तुम, यहाँ पर जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से निकलती है। किस बिंदु से निकलती है, फोकस बिंदु से निकलती है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? भाषा कैसे लिखना है, कौन है बाहर में, जो है अंदर आइए आप लोग, बैठ जाइए। किससे निकलता है पूरे, F बिंदु से। आप सोचो भाषा कैसे बनाना है आपको, भाषा खुद लिखना है आपको, कॉमन सेंस लगो। आपने क्या लिए, एक अवतल दर्पण लिए, अवतल दर्पण में जो संरचना बना हुआ है ये तो बनाना ही पड़ेगा ना। आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकला, नहीं अच्छा ये चीज अपना मन से लिखे, क्या बुआ रहे, अपना मन से लिख लोगे। माना कि एक अवतल दर्पण है जो जिसमें AB आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर है,
तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से निकलती है। हो गया। अब यहाँ से खेला बेला स्टार्ट होगा। अब ध्यान दो, खेला बेला क्या है होगा। अब देखो एक लाइन छोड़ के लिखना है, यहाँ पर छोड़ के क्या लिखना है, देखो यहाँ से एक लाइन छोड़ के लिखना है, प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन से लिखा हुआ है, हाँ, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ, क्या लिख सकते हैं। देखो आपको 9th क्लास में हम लोग एंगल लिखना सिखाए थे, नहीं, अब धीरे धीरे वो चीज उपयोग में आएगा ना, एंगल लिखना सिखाए थे। देखो आपको प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या हमने पढ़े थे, एंगल आई बराबर एंगल आर, यही पढ़े थे। अब एंगल आई का नाम लिखना है, एंगल आई का नाम लिखना है। नाम कैसे लिखाएगा, एंगल ए बी और सी, ये कौन हो जाएगा। अब दूसरा बराबर में क्या एच को लिखना है ना, तो एंगल सी बी एफ, ये हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन से। ध्यान दो, प्रकाश के परावर्तन से, यहाँ पर लिखोगे प्रकाश के परावर्तन से एंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। क्लियर। नहीं, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, पोस्ट में क्या लिख सकते हो, यहाँ पर पोस्ट में एंगल आई बराबर एंगल आर। क्लियर, कितना लिख सकते हो। अब ध्यान दो, तुम पूरा ध्यान दो, इतना तो आप कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है। अच्छा, अब एक चीज 9th क्लास में ही आप लोग को पढ़ाए थे, ध्यान दो 9th क्लास में क्या पढ़ाए थे, ध्यान दो, सब बच्चा ध्यान देगा यहाँ पर थोड़ा, फिर इसको मिटा देंगे। देखो जब कोई दूगो समांतर रेखा होता है, जब कोई दूगो समांतर रेखा, कोई तीसरी रेखा तिरछी प्रतिच्छेद करता है, कोई तीसरी रेखा अगर तिरछी प्रतिच्छेद करता है तो समझ जाओ कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण से। कौन कौन से बराबर, एकांतर कोण से। बात बराबर है ना। 10th क्लास में जो बच्चा है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि सीखिए, ये आता है सिद्ध करने के लिए। 2025 के लिए अगर हो सके तो हम इसको VVI कर देते हैं। क्या नंबर पूछे थे, 3 नंबर में, कभी 5 अंक में भी आ जाता है। इस बार दर्पण सूत्र भी सीख करेंगे, समझ गए। अब इस चीज को यहाँ पे ट्राई कीजिए, ये दोनों समांतर है ना। अब दिमाग लगाओ तुम लोग, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने के बाद हैंग करने लगता है दिमाग ना, हैंग हैंग। ज्यादा दिमाग लड़की उड़की पे लगाना, इधर पढ़ाई पर थोड़ा लगाओ। चलो अब बस बस, आप बीच में नहीं बोलिए। अब ध्यान दो, बताओ तो अगर ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है ना, है ये तिरछी प्रतिच्छेद करता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, तिरछी प्रतिच्छेद करता है ना, तो हम यहाँ से बोल देंगे कि एंगल ए बी सी, आप लोग वहां ध्यान दीजिए, एंगल ए बी सी मतलब ई कोण बराबर ई कोण हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब यहां से लिख दिए एंगल ए बी सी, एंगल, अब जानो एंगल इस कोण का नाम लिखना है, इस कोण का नाम कैसे लिखाएगा, बी सी एफ, बी सी एफ, ये आ जाएगा। अगर हम लिख दिए तो कोई जुलूम बात नहीं हो गया, नहीं हुआ तो कोई जुलूम नहीं हुआ, तो कौन नियम से किया है इसको सिद्ध करना पड़ेगा आपको। तो कहेगा एकांतर कोण से। कौन कौन से बारे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। क्लियर, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, एकांतर कोण से। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम थोड़ा लगाओ, ज्यादा लगाने की जरूरी नहीं है। तुम सोचो ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो तुम कह सकते हो कि ये इसके बराबर है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, नहीं समझा। इधर ध्यान दो, नहीं इधर एक साली है मेरा, इधर एक साली है मेरा, तुम दिमाग लगाओ, इसका भी जीजा है। देखो अब इधर एक साली खड़ा है, इधर एक साली खड़ा है, वो दोनों आपस में बहन है, वो दोनों आपस में बहन है। इसका हम जीजा होंगे तो ऑलरेडी उसका जीजा हो जाएंगे हम, इसमें सिद्ध करने वाली बातें नहीं ना। अगर मान लो हमारा परिवार 3 बहन है, मान लीजिए एगो से केकरो से बियाह हो गया, 2 छोटकी बच्चा है, तो आपस में बहन है ना होगा, तो किसी एक का जीजा लगेंगे तो दोनों को लगेंगे।
तो दिमाग लगाओ कि ई जब इसके बराबर है, ई इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा ना। अब यहां से एक चीज और लिखते हैं, ध्यान दो तुम, ध्यान दो क्या लिखना है आपको, इसको इसको बराबर करना है ना, ध्यान दो। तो यहां से लिखोगे इसीलिए, इसीलिए क्या लिखोगे, इसीलिए यहां पर हो जाएगा एंगल बी सी एफ बराबर, एंगल बी सी एफ बराबर एंगल सी बी एफ हो जाएगा बराबर। फिर से एक बार और समझ लो, देखो प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये और ये बराबर होगा, एकांतर कोण से ई कोण बराबर होगा। जब ये इसके बराबर है ना, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। जैसे अब ध्यान दो, इसका मान 1 है, इसका भी मान 1 है ना, और एकांतर कोण से इसका भी मान 1 होगा, तो देखने से बराबर लग रहा है, तुमने 1 हो गया, तो कह सकते हो बराबर। अब फिर कॉमन सेंस लगाओ तुम, आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, समझ में आ रहा है ना। देखो हमें फिर मिटा देते, देखो आपको अगर समझ में नहीं आया ऐसे करके देख लेना। कैसे, एक मान रखिए, आप तुम कहोगे सर जी बोले हैं कि ये इसके बराबर है, इसका मान अगर हम 3 ले लिए, इसका भी मान 3 हो जाएगा, ऑलरेडी बात है, बराबर तो होगा ना भाई, होगा। अच्छा अब फिर कहेगा, तुम बोलेगा कि सर जी बोले कि ये इसके बराबर है, तो ये अगर ये 3 है तो 3 हो जाएगा, तो ये अपने आप देखो बराबर हो गया, 3 हो गया, साली चीजें वाला बात परफेक्ट हो गया ना। चलते हैं अब आगे, वही एंगल बना के देख लेना, ये लिख दिया कोई दिक्कत नहीं ना। अब दिमाग लगा तुम कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये कोण आपस में बनता है, तो इस त्रिभुज में देखिए यहां पर, इसीलिए बी सी एफ त्रिभुज में इसीलिए बी सी एफ त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों, किसी विद्यार्थी को बताओ, हम यहां बोलते हैं, आप वहां देखिएगा, सब विद्यार्थी देखिए पानी नहीं लाया रे, ध्यान, सब विद्यार्थी, हमने आपको बोले थे अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बोले थे आप लोगों को बाबा कि जिस त्रिभुज का दूगो एंगल बराबर हो जाते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है ना। तो आप बताइए, इसका भी मान 3, इसका भी मान 3, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इस त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में, वो आप वहां देखिए, त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ, ये त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर होगा, बराबर है ना, तो ये त्रिभुज क्या बोल सकते हैं हम, समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज जब होगा, इसका मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज में दूगो कोण बराबर होता है ना, तो उसके संगत भुजा भी बराबर होता है, मतलब ई कोण इस भुजा बनता है, ई कोण इस भुजा बनता है, इसका मतलब ये भुजा बराबर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज से, समझ गए। तो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि सी एफ बराबर बी एफ, वाह क्लियर है। आप ध्यान दो, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ, ध्यान दो, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज से हो जाएगा। नहीं आप लोग गड़बड़ा जाइएगा लेकिन ना, इसको एफ भी कर दीजिए, बस कर रहे दे, जबन दिले वाले अभी तक हटल नहीं थे। चलो ध्यान दो, फिर आ जाओ, इतना बस समझा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज से ये बराबर होगा। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, क्योंकि तुम लोग उतना दिमाग तो लगा नहीं पाता है, थोड़ा और दिमाग लगाओ। अगर इस बिंदु को पकड़ के खींच के इस पे ला देंगे हम, तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। ध्यान दो, इस बिंदु को खींचकर इस पे अगर ला देंगे हम, ध्यान दो, इस बिंदु को पकड़ेंगे इस पे ला देंगे हम, इसका मतलब ये पूरा रेखा इस पे गिर जाएगा, तो एक और नया बात हो जाएगा, ई जब इसके बराबर है, ये बेचारा ई पे गिरेगा तो इसके बराबर हो जाएगा। बात समझा, फिर से समझो, इस रेखा को उठाकर इस पे रख देंगे हम, ई इसके बराबर है, ई जब इस पे गिरेगा तो इसके बराबर न होगा, स्वाभाविक सी बात।
चलो आगे बढ़ते, क्या लिखेंगे हम, लिखो यहां पे लिखेगा चूंकि, अच्छा चूंकि नहीं, अगर यहां पर अगर बिंदु बी, अगर बिंदु बी बिंदु पी पर हो तो अगर बिंदु बी पी पर हो तो चमत्कार होगा, क्या होगा ध्यान दो, क्या होगा ध्यान होगा, क्या देखो यहां पर जब ये तुम इस बिंदु को पकड़ के इस पे लाओगे तो यहां पर से क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान दो, यहां पर होगा क्या कि एफ बी बराबर हो जाएगा एफ पी का लगभग, क्या हो जाएगा बोले, लगभग, क्लियर है, लगभग बराबर हो जाएगा। अब एक और चीज उधर ध्यान दे देना, अब एक चीज मिलाओ, यहाँ पर एफ बी यहाँ भी है, ध्यान, एफ बी यहाँ है ना, एफ बी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है, यहाँ एफ बी किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है। तुम यहाँ से आराम से लिख सकते हो, कोई धरफड़ी नहीं है, आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से तुम लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कि सी एफ बराबर एफ बी लिख सकते हो, क्लियर, एफ पी लिख सकते हो, क्योंकि एफ बी जो है इसके बराबर है ना, ध्यान दो कहीं पर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, मतलब आप लोग देखो ज्यामिति यही कहता है, इसमें गुना भाग नहीं होता है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, कौन भुजा किसके बराबर है, कैसे कैसे हो रहा है, अगर एक दो बार प्रैक्टिस कर दोगे समझ में आ जाएगा, समझ, थोड़ा और लॉजिक बचा हुआ, देखो हमने क्या किया, दिमाग लगाओ, एफ बी यहाँ पर इसके बराबर है ना, तुम दिमाग लगाओ, इसका मान अगर एक रखो तुम, अगर समझ में इससे नहीं आया तो मान रख के देखो, इसका मान एक रखो, इसके बराबर इसका भी मान एक हो जाएगा। अब ऐसा वाला बात कहीं खोजो, एफ बी यहाँ भी लिखा हुआ है, इसका मान अगर एक है तो यहाँ भी एक क्या होगा ना, यहाँ भी एक क्या होगा, तो ई जब इसके बराबर इसका भी मान एक हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है आप लोग को, हो जाएगा। अब ध्यान दो तुम सब खोजो, अब यहाँ पर एफ बी बचा हुआ ना, एफ बी का मान एक होगा तो सी एफ का मान भी एक, यहाँ पर देखो है ना, पी लिखने चाहिए, एफ बी पर अच्छा एफ बी मान यहाँ पे एक है ना, तो यहाँ भी एक होगा ना, तो सी एफ का मान यहाँ पे एक है, यहाँ भी एक हो जाएगा, इसका दोनों बराबर होगा ना। चलो अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, एक हटाओ, क्लियर है, यहाँ तक किसी विद्यार्थी की दिक्कत नहीं ना, हम पढ़ा रहे हैं, वीडियो को एक बार फिर से आपको देखना है, स्किप करके रोक के देखना है, जैसे मतलब नहीं समझे, वीडियो चला रहे हैं, कॉपी किताब लेके बैठल करो, कलम और कॉपी, लिखते रहो, आगे वीडियो चला के रखो, जब समझ में नहीं आए तो रोको, फिर से इसको अपने आप से समझो, फिर चला के देखो, तब जाके समझ में आएगा। एक ही बार में कुछ नहीं हुआ है, अब दिमाग लगा तुम, यहाँ लगभग मंजिल तक पहुंच गया है। एफ पी का मान क्या है, एफ है, इधर ध्यान दो, बाहर ध्यान कौन देगा, एफ पी का मान क्या है, एफ है, और सी पी का मान कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इसका मतलब आर दिया हुआ है, बात समझे, बस रिकॉर्डिंग चल रहा है, बैठ जाइए, धीरे जा, बैठ जा, हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए, बैठ जाइए, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया, किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत दुख तकलीफ तो नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्या करना है, यहाँ से देखो नीचे दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, चलो इतना बात समझ में आ गया आप लोग को। अच्छा अब दिमाग लगाओ, तुम क्या करना है, तुमको दिमाग लगाओ, यहाँ पर सब विद्यार्थी ध्यान दो, यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा तो खड़े हो जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, आप सीपी में क्या लिख सकते हो, सीपी देखो, सीपी में दो को भुजा है, एगो ई भुजा है, एगो ई भुजा है, नहीं यहाँ पे लिख सकते हो सीपी में, सीपी बराबर क्या होगा, सी एफ प्लस क्या हो जाएगा,
पी एफ पी हो जाएगा, यही ना, हाँ एफ पी हो जाएगा। देखो ना यहाँ पर ध्यान दो ना, सीपी में दो भुजा है, एगो ई भुजा है, हाँ एगो ई भुजा है, तो इसका जोड़ इसके जोड़ में हो जाएगा। हाँ अब ध्यान दो यहाँ पर सी, अच्छा एफ पी का मान कितना दिया है, सी एफ, तो सी एफ की जगह पर एफ बी तुम लिख सकते हो कहीं भी, जहां जहां देखो ना, जहां जहां सी एफ नजर आता है वहां पर एफ बी लिख सकते हो क्योंकि बराबर में दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर तुम ध्यान दो कि सी एफ, अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, ये मान लिख सकते हो, ये तो अलग दिले ना है क्योंकि इसके बराबर ये दिया हुआ है, इसके बराबर ये दिया हुआ है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये जहां पर ये आता है ये लिख सकते हो, तो एफ पी प्लस एफ पी। बात समझे। उसके बाद यहाँ पर आइए आप, बात समझे। अब यहाँ पर की देखो, अब क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वहां पर यहाँ पर सी पी बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, एफ पी टू, एक एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा ना, दूगो एफ पी हो जाएगा, दूगो एफ पी हो जाएगा। बात समझा ना, दो एफ पी हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसका मान क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और इसका मान कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो आर बराबर 2f हो गया, आर बराबर 2f हो गया। अब ध्यान दो, सब बच्चा ध्यान दो, इधर गुना में इधर क्या आएगा, भाग में, यहाँ से हो जाएगा आर बट्टा 2 बराबर एफ। इसको सीधा कर लो तुम लोग, सीधा क्या हो जाएगा, एफ बराबर आर बट्टा 2, ये सीधा हो गया आप लोगों से। बात समझे, ये हो जाएगा प्रूफ, क्या हो जाएगा प्रूफ प्रूफ। अब आया, ये थोड़ा आसान है, 10th क्लास में चल गए हो, बच्चा वाला जोड़ घटाव अब नहीं मिलेगा तुम लोग को, ये तो यही है। आप सब विद्यार्थी पहले चुपचाप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तब बात करेंगे। चलिए ले लीजिए, हाँ ले लिए, चलिए अब समझ में आइए, बताइए। अब इसके नीचे कुछ लिखाएगा, क्या लिखाएगा, अब इस हमने अभी सिद्ध करके दिखा दिए हैं कि एफ बराबर आर बटा 2 होता है। अब इसके नीचे अगर आपको दिखाई पड़ता होगा, इसके नीचे अगर आप लोग को दिखाई पड़ता होगा, यहाँ पर देखो तो दिखाई पड़ता है ना, अच्छा हम बोल देते, देखो इसके बाद सुनो, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है बताते, देखिए इसके बाद आप लोग कॉपी के नीचे में नोट लिखिए, क्या लिखिएगा, नोट लिखिएगा कि दर्पण चाहे अवतल हो, दर्पण चाहे उत्तल हो, दर्पण चाहे उत्तल हो, चाहे दर्पण अवतल हो, दोनों स्थिति में एफ बराबर आर बटा 2 होता है। दोनों स्थिति में क्या होता है, बराबर आर बटा, एफ बराबर आर बटा 2 होता है। समझ गए हमारे प्यारे स्टूडेंट। अगर अभी तक आप लोग यहाँ तक रुके हुए हैं तो अभी भी कहते हैं कि इस चैनल के लिंक को समझ में उन बच्चों के साथ भेजिए जो अभी तक इस क्लास से वंचित है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के सारी जानकारी आप लोगों को हम देते रहेंगे, समझा गया। और इस चैनल पर हम आप लोगों को सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, खुद एक क्लास की भाषा में पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, समझ में आ गया। तो चलिए अगर अगले वीडियो में, अगले नहीं इसमें एक और क्वेश्चन बताएंगे हम, जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम लोग अगले दिन मिलेंगे। चलिए धन्यवाद। यहाँ तक आप लोग शांति पूर्वक उतार लीजिए।